हम अपनी कलर स्कीमिंग को कैसे स्टार्ट करें, हमने वो सबसे पहले देखना है। कलर स्कीमिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 4 किस्म की कलर स्कीमिंग है। 1 मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक क्या होती है? मोनोक्रोमैटिक वो होती है कि हमने एक कलर के ऊपर रहते हुए पूरा रूम अपना डिजाइन करना है। एक कलर से मुराद ये होती है, वो ब्लैक से वाइट भी हो सकती है और डार्क ब्लू से लाइट ब्लू भी हो सकती है, मरून से बेबी पिंक तक आप उसको लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो और कोई भी एक कलर से का डार्कर टोन और उसका जो बिल्कुल लास्ट शेड यूज हो रहा होगा वो बिल्कुल लाइटर टोन पे हो रहा होगा। एक कलर स्कीम के अंदर रहते हुए हमने अपना पूरा रूम डिजाइन करना है, उसको कहते हैं हम मोनोक्रोमैटिक कलर्स कलर स्कीम। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैं इसका व्हील खोल लेता हूँ। जो नेक्स्ट है वो हम कलर व्हील से बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो आता है एनालॉग कलर स्कीम आती है। एनालॉग कलर स्कीम में का मतलब ये होता है कि कोई एक कलर हम चूज कर रहे हैं और उसका लेफ्ट और राइट हम कंट्रास्ट बना रहे हैं, या लेफ्ट या राइट, या हम दोनों करना चाहें तो हम दोनों भी कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर कोई एक कलर चल रहा होता है, या आया हम लेफ्ट वाला यूज करेंगे या राइट वाला यूज करेंगे, वो होता है हमारा एनालॉग। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट कलर। कॉन्ट्रास्ट कलर के अंदर हमारे पास आता है एक कूल कलर और एक वार्म कलर। कोई सा एक कूल कलर लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई सा उसके साथ में जो हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे होंगे कलर स्कीमिंग में, वो हम दूसरा लेंगे वार्म कलर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीमिंग में हमारे पास आता है कोई एक कलर हमने चूज किया और उसका जस्ट ऑपोजिट वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी कलर स्कीमिंग के लिए। तो ये हमारी 4 किस्म की कलर स्कीमिंग होती है। इस अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कलर जो पहला कलर है, कलर स्कीमिंग तो समझ में आ गई, मोनोक्रोमैटिक, एनालॉग, कॉन्ट्रास्ट और कॉम्प्लीमेंट्री, ये 4 किस्म की कलर स्कीमिंग हो गई। बट फर्स्ट कलर जो है वो हम कैसे सेलेक्ट करें? असल जो गेम हमारा फंसता है, जिसपे हम जाके सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें फर्स्ट कलर ही नहीं समझ में आ रहा होता कि हम किस कलर को बेस बना के चलें। कॉम्प्लीमेंट्री वापस समझा दूं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीमिंग का मतलब होता है ऑपोजिट कलर स्कीम। मिसाल के तौर पे हमने एक अगर ब्लू कलर पसंद किया है अपने रूम को डिजाइन करने के लिए, हमारे दिमाग में एक बेस कलर है वो है ब्लू, तो उसके जस्ट ऑपोजिट जो आ रहा है वो आ रहा है ऑरेंज, तो हम अपने कलर स्कीमिंग के लिए ऑरेंज कलर को कंट्रास्ट करने के लिए यूज करेंगे। अब हमारा इसके बाद हमें हमें सवाल ये आता है कि हम पहला कलर ही कैसे चूज करें। अक्सर लोग इस जगह पे आके फंसते हैं कि पहला कलर समझ में नहीं आ रहा। तो शायद लास्ट क्लास में, मैंने कल वाली क्लास में एक बात बताई थी किसी के सवाल पे, कि हम किसी एक पेंटिंग से भी अपना कलर पसंद कर सकते हैं, अपनी टेबल की कोई अगर हमारे पास आ रही है तो हम उससे भी कलर पसंद कर सकते हैं। ये तो बात वो है कि अगर हम रेनोवेट कर रहे हैं घर को, हम न्यू नहीं, सॉरी, हाँ हाँ, हम न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट रेनोवेट कर रहे हैं, और रेनोवेशन में हमारी कुछ चीजें यूज हो रही हैं पुरानी वाली, मतलब रूम के अंदर जो चीज हमारे पास मौजूद है, चाहे वो फर्नीचर हो या कोई भी चीज हो, तो वो हमारी ऑलरेडी यूज हो रही है पुरानी वाली। तो उस सूरत में हम ये करेंगे कि हमारे कमरे के अंदर जो चीज मौजूद है उसमें से कोई एक कलर पिक करेंगे। अच्छा, वो कलर कैसे पिक करेंगे? वो कलर जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि मुझे अट्रैक्ट जो है वो रेड कलर कर रहा हूँ, मेरी कोई चीज ऐसी लगी हुई है, या चले हम पेंटिंग्स की बात करते हैं, मुझे पीछे पेंटिंग नजर आ रही है तो मैं पेंटिंग की बात करता हूँ कि मुझे उस पेंटिंग्स में से मुझे एक रेड कलर है जो अपील कर रहा है अपनी तरफ, तो मैं उस रेड कलर को सेलेक्ट कर लूंगा अपने पूरे रूम के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि भाई रूम के अंदर रेड कलर यूज हो सकता है कि नहीं। पॉइंट ये भी है बहुत बड़ा कि हम अपने बेडरूम के अंदर रेड कलर को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसका जवाब ये है कि नहीं कर सकते। अब पॉइंट इज नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल वाला तो कॉन्सेप्ट हमारे आर्ट्स की फील्ड के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जिसको जो समझ में आता है वो कर सकता है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो रेड कलर यूज नहीं करना चाहिए है रूम्स के अंदर। हर कलर की अपनी एक साइकी है।
हर कलर की अपनी एक साइकी है। कूल कलर्स अपनी जगह पे कुछ पेश कर रहे होते हैं, कुछ अपना इम्पैक्ट दे रहे होते हैं आपकी तबीयत के ऊपर, और वार्म कलर्स कुछ अलग इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। हमारा जो एक टॉपिक है, जब भी हम अपने क्लाइंट को डील करते हैं तो हमें कुछ उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमारी डिटेल काफ़ी टॉपिक है हमारा वो। तो उसके अंदर से एक टॉपिक ऐसा है कि हम अपने क्लाइंट, एक पॉइंट ऐसा है कि हम अपने क्लाइंट से जब मीटिंग करते हैं, अपने क्लाइंट से फर्स्ट मीटिंग करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो नया क्लाइंट है, जब हमारी उससे फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है और मुझे उसका प्रोजेक्ट मिलता है कि मुझे उसको डिज़ाइन करना है, उसके घर को, उसके रूम को, तो मैं उसके नेचर को नहीं जानता, मैं उसकी तबीयत को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म का इंसान है। तो हमें अपना जब भी किसी चीज़ को डिज़ाइन करना होता है, तो हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट का नेचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लाइंट की साइकी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं अभी कलर के टॉपिक पे ही रुकूंगा, वरना आगे पीछे चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो हमने अपने क्लाइंट के नेचर के हिसाब से उसको कलर सजेस्ट करना होता है। हमारा वार्म कलर्स हम अपने ऐसे क्लाइंट्स को सजेस्ट नहीं करते हैं जो कि तप्पू खान होता है सॉरी, जो कि बड़ा गुस्से वाला होता है। बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर, अभी मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हम इसी टॉपिक के अंदर पूरी क्लास ख़त्म कर देंगे। आज हमें अपने थीम के टॉपिक को भी लेके जाना है। तो बहरहाल हमने अपने क्लाइंट की नेचर के हिसाब से उसका कलर डिसाइड करना है। ठंडे क्लाइंट्स को हम वार्म कलर के अंदर काम कर सकते हैं। जो गर्म मिजाज के क्लाइंट हैं उनके साथ हम कूल कलर्स पे काम करेंगे, ताकि वो मज़ीद उनका दिमाग जो है ना वो गर्म ना हो, अपने घर वालों से फड्डेबाजियाँ ना करें इंसान बन के रहें वो। तो उनको हमने ठंडे कलर्स पे लेके जाना है। अब ठंडे कलर्स और गर्म कलर्स मैंने आपको दिखा दिए। कूल एंड वार्म कलर्स की ये पिक्चर है, इसके अंदर से हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वार्म और कूल के अंदर भी बहुत वेरिएशन है कि आपका जो ये येलो कलर है, या ये ऑरेंज कलर है, या रेड कलर है, ये भी कूल कलर के अंदर आ सकता है। कूल कलर के अंदर ऐसे आ सकता है कि आप इसको ले जाओ पेस्टल कलर्स पे, यानी कि आप इसका बिल्कुल लाइटर टोन ले आओ। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं, जो कि हमारे 1 मंथ वाले कोर्स में स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट करते हैं। इसके अंदर एग्जैक्टली वो कलर नहीं आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बट आप इसको कंसीडर कर ले या अज्यूम कर लें कि हम इस पे किस कलर की बात कर रहे हैं। कि हमारा जो रेड कलर है, जब वो स्टार्ट हो रहा है तो वो ब्लड रेड से स्टार्ट हो रहा है, बट जब वो 10th लाइन तक आ रहा है तो वो आ जाता है पिंक के एक शेड के अंदर। बट हमारे पास इसका कोई अभी आज मेरे सामने ऐसी कोई पिक्चर नहीं है जिसमें आपको मैं दिखा सकूं कि बहुत ज्यादा लाइट कलर्स के अंदर हम चले जाते हैं। अगर हम इस कलर को, अभी हमने 10th बॉक्स क्रिएट करे हुए हैं, हम इस कलर के अंदर चले जाते हैं बिल्कुल 20वें नंबर तक या 25वें नंबर तक, तो आप उस पे जाके आपका वो पेस्टल कलर बन जाता है। अब जब वो पेस्टल कलर बन जाता है, तो पेस्टल कलर का मतलब आ गया आप ठंडे कलर पे आ गए हो। आपके पास सारे सॉफ्ट कलर्स होंगे। जितना भी जो लास्ट लाइन है, नीचे वाली जो लास्ट लाइन है, उसकी जितने भी शेड्स आ रहे हैं वो, और उसको हम मजीद लाइटर पे ले जाते हैं, तो सारे के सारे पेस्टल कलर्स पे आ जाते हैं। तो वो सब ठंडे कलर हैं। आप उसको बहुत तरीके से, कूल कलर्स हैं आपके, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारी थीम्स के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो हमने अपने क्लाइंट के हिसाब से कलर्स को सजेस्ट करना होता है। अब हमने वार्म कूल दोनों चीजों को देखना होता है इस हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक तो हो गई हमारी बात कि हमने अपने जो हमारे पास चीज मौजूद है हमारे घर के, हमारे रूम के अंदर, जिस रूम में हमें काम करना है, उस रूम के अंदर हमारी जो चीज मौजूद है, हमने वहां से एक कलर पिक करा। जैसे कि अभी इनका एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर ही चलें अब बात कर लेते हैं। विद दीज रग्स कलर द थीम वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, वन कूल वन वार्म। अच्छा, अब ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स स्कीम, कॉम्प्लीमेंट्री में कौन कौन से कलर, सॉरी, ओके, अच्छा, मैं पढ़ कॉम्प्लीमेंट्री रहा हूँ, दिमाग में मेरे कंटेम्प्रेरी चल रहा है। राइट, हाँ बिल्कुल। एक इसमें ब्लू कलर आ रहा है और एक इसमें ऑरेंज कलर आ रहा है। ब्लू बेसिक, वो डायरेक्टली ब्लू नहीं है, बट वो ग्रीनिश ब्लू है या ब्लूइश ग्रीन है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होगा। अच्छा, मैं जो कुछ समझ रहा था वो कुछ और बात थी। हमने अपनी पुरानी चीज में से कोई एक कलर पसंद करा जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमने उस कलर को पसंद किया और उसके बाद उसकी कलर
शेड्स के अंदर खेला। मिसाल हमने शुरू में ये दी थी कि मुझे एक रेड कलर पसंद आ रहा है, मुझे मेरे रूम के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है और उसमें रेड कलर यूज हो रहा है। अब वो बेशक रेड ब्लड रेड हो, बट मुझे वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैंने उसकी अट्रैक्शन की वजह से उस कलर को पिक कर लिया कि यार मैं इस कलर से अपनी पूरी स्कीमिंग सेट करता हूँ। बट मैं रेड कलर तो उस पर नहीं कर सकता, क्या नाम है, अपने बेडरूम में, वरना जाहिर सी बात है कि या तो मैं खाता रहूंगा, क्योंकि रेड कलर स्कीमिंग, रेड कलर्स जो हैं वो हमारे ज्यादातर, अगर आपने नोट किया हो तो आपके जितने भी फास्ट फूड, सॉरी, फूड इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, या कोई सा भी किस्म का रेस्टोरेंट हो। आप अगर जाके देखोगे तो आपका ज्यादातर 80-90% आपका रेड कलर उनके, चाहे तो इंटीरियर हो, चाहे तो वो उनकी कोई मार्केटिंग की कोई भी उनकी वो हो, क्या नाम है, वॉल उन्होंने क्रिएट करी हुई हो, इवन उनका लोगो हो, बड़ी चेन्स के लोगो में रेड कलर आप देखेंगे, अक्सर बड़ी चेन्स के जो लोगो हैं उनमें रेड कलर यूज हो रहा होता है। तो रेड कलर की जो एक साइकी है, वो बहुत सारी साइकी है उसकी है, बट एक उसकी साइकी है कि वो आपको भूख की तरफ ले जाता है, आपको खाना खाने को दिल चाहता है उसको देख के, आपकी भूख बढ़ाता है वो। तो एक तो ये वजह होती है, दूसरा वो आपको जरा, क्या नाम है, डिप्रेस करता है वो कलर थोड़ा सा, जब आप उसको बेडरूम के अंदर ले आते हो। बेडरूम के अंदर चाहे आप बहुत ठंडे मिजाज के आदमी भी क्यों ना हो, बेडरूम के अंदर कोई भी कभी भी ऐसा कलर यूज नहीं किया जाता जिससे आप जो है वो डिप्रेस्ड हो रहे हो। आपको क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पर आपका अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है और आप वहां पर रेस्ट करने जा रहे होते हो, तो आपको अपने माइंड को सुलाना नहीं होता। मतलब आप बेशक उसके अंदर सोने जा रहे हो, बट जाहिर सी, तो जितनी देर में आप अपने रूम में बैठे हो और आपको अपने पूरे एटमॉस्फेयर से ना एक फ्रेशनेस आनी चाहिए, लाइव आनी चाहिए वहां से, कि भाई मैं बिल्कुल आके डिप्रेस ना हो जाऊं। इसी वजह से रूम्स के अंदर डार्क ग्रे कलर को, डार्क ब्राउन कलर को, ब्लैक कलर को और रेड मरून, इस टाइप के जो कलर्स हैं उनको अवॉइड किया जाता है, ताकि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो उस रूम में जाके। कोई भी वो जगह, मतलब ये मैं आपको कोई किताब की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि हमारा या बहुत सारे जो इस क्लास में मौजूद हैं उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। कोई भी वो जगह जिस जगह पे आप ज्यादा देर बैठो, ज्यादा देर स्पेंड करो, वहां पर आपके अ, ऐसे कलर्स यूज ना हो रहे हो जो आपको डिप्रेस कर रहे हो, ऐसी लाइट्स यूज ना हो रही हो जो आपको डिप्रेस कर रही हो। लाइट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज लाइट्स के अंदर आपकी चॉइस ऐड हो जाती है। बहुत सारी जगहों पे लो लाइट्स होती हैं, डिम लाइट्स होती हैं, बट वो इंसान के अपने नेचर के हिसाब से। बात वही आ रही है सारी कि जब तक हमें अपने क्लाइंट के नेचर का आइडिया नहीं होता, जब तक हम उसकी चीज को अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं कर सकते। अब डिजाइन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपकी जो वर्कशॉप है वो डेकोरेशन है, बट उसके साथ कनेक्टेड है ये सारी बातें। तो जब तक हम अपने क्लाइंट की नेचर को नहीं समझते, हम उसको कोई भी चीज अच्छी तरीके से सजेस्ट नहीं कर सकते। कैन आई कॉल किसको? हाँ, ठीक है जी। तो हमने अपने कलर्स को अच्छे तरीके से यूज करना होता है, क्लाइंट की मर्जी को देखते हुए, उसके नेचर को देखते हुए। अच्छा, अब हमारी अगर बात होती है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक कैनवस है, मतलब ब्लैंक रूम है, और हम उसको बिल्कुल नए सिरे से जाके डिजाइन कर रहे हैं या डेकोरेट कर रहे हैं। डेकोरेटर भी जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद ऐड हो जाता है, अगर हम एज पर स्टैंडर्ड बात करें तो उसको भी ब्लैंक एरिया मिलता है, जो सीमेंटेड वॉल्स मिलती हैं जी। अब सीमेंटेड वॉल्स आपके सामने हैं और आपने उसमें कोई कलर भरने हैं। अब इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने अभी फर्स्ट क्लास के में ये जो सॉफ्टवेयर पे काम किया था, 2D लेआउट बनाया था, कुछ लोगों ने उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके 3D के ऑप्शन पे क्लिक करा तो वो आपका रूम 3D में आपको व्यू देने लगा। अब जब आप 3D पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी उसकी बाय डिफॉल्ट कलर वॉल्स पर आ रहा होता है, उसमें वाइट आ रहा होता है, किसी में कोई कलर आ रहा होता है। तो अब आपके पास जब ब्लैंक, मतलब सारी वाइट दीवारें आ रही हैं और आप उसके ऊपर कुछ चीजें अप्लाई कर रहे हो, तो आप वहां पे जाके एकदम ब्लॉक हो जाते हो कि यार मुझे कौन सा कलर ऐसा करना चाहिए इस पे जिससे मैं इसको इनहांस कर सकूं रूम को।
तो उस काम के लिए हम एक ही चीज़ पे जाते हैं और वो है हमारा अपना माइंड। हमें अपने माइंड में कौन-सा कलर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है उस काम को लेके, उस जगह को लेके, उस क्लाइंट को लेके। ये नहीं कि मैं अपने माइंड में सोचूँ कि मुझे कौन-सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बोलूँगा काला। तो मैं दीवारें काली तो नहीं कर सकता। तो मैं या मुझे कोई ब्लू कलर पसंद है या रेड कलर पसंद है, तो मैं अपने क्लाइंट की दीवारों पे रेड या ब्लू कलर डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकता। मैं जब विजुअलाइज़ करूँ हमारा जो शायद मैंने कल वाली क्लास में बताया भी था कि हमारा जो बेसिक टूल है ना, किसी भी डिज़ाइनर का, किसी भी आर्टिस्ट का, चाहे वो पेंटिंग कर रहा है, चाहे वो क्या नाम है, फैशन डिज़ाइनर है, या वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, डेकोरेटर है, चाहे वो ब्यूटिशियन है, वो कोई मेकअप आर्टिस्ट है, उसने सबसे पहले जो काम करना है ना, वो करना है चीज़ को विजुअलाइज़ कि मैं इसके ऊपर मेहनत करने से पहले, चाहे वो सॉफ्टवेयर पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, चाहे मैं पेंसिल से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे मैं ब्रश स्ट्रोक्स कर रहा हूँ कैनवस के ऊपर, या मैं किसी के मुंह के ऊपर मेकअप कर रहा हूँ, उसके फेस का बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, उससे पहले मैं विजुअलाइज करूं कि भाई मुझे एग्जैक्टली मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करके अगर मैं देखूं तो यार ये कमरा मुझे सॉफ्टवेयर पे आने से पहले, सब चीज़ों आने से पहले मुझे कैसा नज़र आ रहा है, और ये आ जाता है। इसकी प्रैक्टिस होती है थोड़ी सी, आप करें, अगर विजुअलाइज करना सीखें अपने रूम को, आप अपनी खुद से कर लें। हमारी ये असाइनमेंट के अंदर भी होता है कि आप अपने रूम को, जिस रूम को आप यूज़ कर रहे हैं, उस रूम को आप अपने रूम को अपने माइंड में एम्प्टी करें कि आपके रूम बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। अब आप अपनी आंखें बंद करें और अपने रूम के अंदर वो चीज़ें अप्लाई करें जो आप चाहते हैं, जो आपने अभी मूड बोर्ड की सूरत में बनाया है। उस चीज़ को आप पहले अपने माइंड में क्रिएट करें कि मुझे किस टाइप का चाहिए। मूड बोर्ड आपने कैसे बनाया? आपने विजुअलाइज किया कि मुझे ये वाला बेड चाहिए, तो फिर जाके आपने उसको सर्च किया, किसी भी फॉर्म में जाके सर्च किया, और वहाँ से आपने उसको पिक्चर को शॉर्टलिस्ट करके मूड बोर्ड के ऊपर अप्लाई किया। बट उस मेहनत से पहले आपने चीज़ को विजुअलाइज करना है। पूरे रूम को आंखें बंद करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ, अब उसमें पॉइंट क्या आता है कि वो जो मैंने विजुअलाइज किया है, वो ऑब्वियस बात है कि वो 100% जब मैं उसको मूड बोर्ड पे बना रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर पे बना रहा हूँ, या मैं फिजिकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो वो जो मैंने विजुअलाइज किया था वो 100% जाके उस चीज़ पे पूरा नहीं उतरेगा। बट यस, वो काफ़ी हद तक मेरी जो सोच थी उसके करीब करीब आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी विजुअलाइजेशन में नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही होती हैं। जब हम उसको सॉफ्टवेयर पे, मैं सॉफ्टवेयर की मिसाल ले लेता हूँ। जब मैं उसको सॉफ्टवेयर पे बनाने बैठता हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ अगर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, और मेरे पास ऑब्वियस है कि जब मैं विजुअलाइज करता हूँ, मेरे पास वो छोटे छोटे साइजेस नहीं मेरे माइंड में आ रहे होंगे, छोटे छोटे कोने खांचे नहीं मेरे माइंड में आ रहे होंगे। मैं अब अपनी चीज़ बस एक डिज़ाइनिंग की हद तक मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। बट जब मैं उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता हूँ, या मैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जाता हूँ साइट पे, तो फिर मुझे वहाँ पे जाके उसके अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे होते हैं। अरे यार, ये तो मैंने जो काम किया है, ये तो मुझे यहाँ पे आकर फंसा रहा है। तो उसकी वजह से फिर मुझे अपनी सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी-कभार हमें थोड़ी-सी चेंजेस करने के बाद हमारा काम सही हो जाता है। तो अब ब्लैंक कैनवस जब आपके पास है, तो आपने सिर्फ विजुअलाइज करना है अपनी चीज़ को। विजुअलाइज करें, विजुअलाइजेशन के टाइम पर आपके पास जो कलर आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये कलर मेरे क्लाइंट की साइकी से मिलता है, ये क्लाइंट की जो लोकेशन है, या जो जो एरिया मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से ये कलर मुझे क्लिक कर रहा है कि यार ये कलर, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं लिविंग रूम की बात करता हूँ। लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे पूरे घर वाले जो हैं वो उस जगह पे सबसे ज़्यादा बैठते हैं। तो मेरा लिविंग रूम जो है वो बहुत ज़्यादा लाइवली होना चाहिए। हमारे यहाँ, अभी हम आते हैं थीम के ऊपर, हमारे यहाँ वो थीम बहुत कम यूज़ होती है, बोहेमिया थीम। जबकि सबसे ज़्यादा लाइवली थीम है, बहुत ज़्यादा लाइवली थीम है, बट सबसे कम यूज़ होने वाली थीम हमारे यहाँ बोहेमिया है। इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं अगर अपने हमारे यहाँ लिविंग रूम को डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर क्या है कि भाई मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी और मिनिमलिस्ट की तरफ हम ले जाते हैं। बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल की वो थीम्स होती हैं, तो हम उसकी तरफ ले जाते हैं। बट ये थीम्स आपकी बहुत अच्छी लगती हैं ड्राइंग रूम के अंदर, क्योंकि
ड्राइंग रूम के अंदर तो खैर आप बहुत सारी थीम्स यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, बिकॉज ड्राइंग रूम एक ऐसी चीज है जो कि दिन भर यूज नहीं होने वाली चीज है, या साल में किसी घर में 6 बार यूज होगा तो किसी घर में 12 बार यूज होगा। इससे ज्यादा बहुत कम लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट ड्राइंग रूम को, मतलब जो प्रॉपर एक गेस्ट एरिया होता है उसको कम यूज करा जाता है। तो ज्यादा उसके अंदर अगर आप कोई डार्क कलर्स भी यूज कर रहे हैं तो वो चलता है, बिकॉज आप बहुत थोड़ी देर के लिए गए हो, आपने बहुत ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लगाना होता। बट लिविंग रूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया, ये दो जगहें ऐसी होती हैं जिस पे आपका टाइम स्पेंड होता है, तो आप उस पे जाते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वो जगह बड़ी लाइवली हो, आपको एक्टिव रखे। ठीक है, तो हम लिविंग रूम को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्लाइंट की अगर हम बात कर रहे थे कि अगर हमें क्लाइंट को चीज़ें सजेस्ट करनी है, हमने उसके कलर को विजुलाइज करना है। फर्स्ट कलर जो कि हम उस कलर को बेस बना के आगे चलें, तो अपने क्लाइंट के नेचर को समझें, क्लाइंट के अच्छा हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट और है कि कोशिश करनी चाहिए है, समटाइम्स आपको मौका मिल जाता है और समटाइम्स नहीं मिल पाता। हम न्यू कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, मेरा क्लाइंट मेरे पास आया, उसने बोला कि भाई मैं अपना घर चेंज कर रहा हूँ, नया घर बनवाया है मैंने और वहाँ पे मुझे आपसे काम करवाना है। अब क्लाइंट ने हमें अपनी न्यू साइट विजिट करा दी जहाँ पे हमने जाके काम करना है, बट उसने हमें अपना ओल्ड हाउस विजिट नहीं कराया। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ क्लाइंट्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हम आपको अपना नया घर नहीं दिखा रहे किसी भी वजह से। वो डायरेक्टली ऑब्वियस है कि कोई भी मना नहीं करता, बट वो अवॉइड कर रहा होता है। उसके अवॉइड करने का रीजन ये होता है कि वो उसके जहन में ये होता है कि आप मेरे घर से ही चीज़ों को देख के और अपने डिज़ाइन में ना छाप दो और मुझे कुछ ज़्यादा चेंज ना मिले। बट हमारी कोशिश होती है कि हम उसके पुराने घर को ज़रूर देखें। उसका रीज़न जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि हम उसके नेचर को पढ़ना चाह रहे हैं, हम उसके नेचर को अच्छे तरीके से जज करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमने मार्केट में बहुत टाइम गुजारा हुआ है, हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को डील करा हुआ है, तो आप क्लाइंट को एक दफ़ा की मुलाकात में जज कर सकते हो कि वो क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी क्लाइंट को डील कर आते हैं और आके ऑफिस में आके बोलते हैं कि भाई ये क्लाइंट से हमने काम नहीं करना है, या तो ये नहीं आएगा या हम थोड़ी सी टाल मटोल कर देंगे। क्योंकि वो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको नज़र आ जाता है कि यार ये आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिससे आप मीटिंग करके आते हो, आप बोलते हो भाई ये क्लाइंट ओके है और ये बहुत अच्छा क्लाइंट है और इसके साथ में 100% सारी चीज़ें सही करनी है। सही करने की कोशिश आप उस क्लाइंट के साथ भी करते हो जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, बट कुछ क्लाइंट्स के अलग अलग नेचर है। तो उसके हिसाब से आपने, अगर आपका मार्केट एक्सपीरियंस है तो आप अपने क्लाइंट को फर्स्ट मीटिंग में जज कर लेते हो, या बहुत ज़्यादा वो तो सेकंड मीटिंग में आप जज कर लेते हो। बट अगर आपका मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोशिश करो कि अपने क्लाइंट के ओल्ड हाउस पे विजिट करके उसकी चीज़ों को देखो आप। तो कलर का पॉइंट एक न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, या न्यू जो मेरे पास एक स्पेस है उसको मुझे अगर पूरा ब्लैंक कैनवस से तैयार करना है, तो मेरे पास जो कलर आने का जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, वो उसका हल ये है कि हमने अपने क्लाइंट के नेचर को समझ के, उसकी जगह की रिक्वायरमेंट्स को समझ के, अब हमारे माइंड में जो कलर आ रहा है, हमारे माइंड में नहीं भी आ रहा तो हमने ये जो कलर व्हील खोल के रखा हुआ है, इसीलिए खोल के रखा हुआ है कि इस कलर व्हील को देख के मेरे पास कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं। अच्छा, कलर व्हील एक तरीके का नहीं है, आपको गूगल पे कलर व्हील 50 मिल जाएंगे। जैसे ये कलर आ रहा है, इसमें इसने टर्शियरी कलर्स को भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये कलर व्हील आ रहा है, इसके अंदर डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं इसके अंदर, और भी होंगे कलर स्कीम। ये भी सेव कर लीजिए आप अपने पास। और भी कलर व्हील्स आपको गूगल से मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे शेड्स आ रहे होते हैं। तो आपका आसान हो जाएगा जब आप कलर चूज करना जा रहे होते हो, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये जो कलर व्हील से कलर चूज करने वाली बात है ना, ये चीजें बहुत इनिशियल स्टेज की हैं। मतलब जब आप बहुत नए नए काम के अंदर आते हो तो आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो, बट जब आप पुराने हो जाते हो फिर आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपके पास खुद का अपना एक एक्सपीरियंस आ चुका होता है। क्लाइंट से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपके दिमाग में कोई चीज़ आई, ठक करके आपने बोली, आपने नहीं सोचा कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, बट आपका एक्सपीरियंस इतना है, आपको पता है कि यार अगर ये काम बिगड़ भी गया तो मैं इसको संभाल कैसे सकता हूँ। तो वो आपको ऑब्वियस है कि प्रैक्टिस के बाद ही आता है। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि कलर के ऊपर काफी हद तक बात हो गई है। अगर इस पे किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं।
कलर को लेके कोई पॉइंट है, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? आगे चले, हम इससे आगे टॉपिक पे जाएं। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लीजिएगा। हमने लाइट्स के ऊपर भी बात करनी है, थीम पे भी जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है, वरना मैं थोड़ा सा लंबा कर लेता सेशन को। मेरी 7:30 पे दूसरी क्लास भी है, तो सिर्फ नमाज के मेरे ख्याल है ब्रेक मिलेगा। जी जी, पूछिए, कुछ कहना चाह रही हैं? अनश्योर, अनम्यूट होगा, सॉरी। जी, माइक सबका क्लियर ओके है, जिसको अनम्यूट करना वो कर सकता है 1 बाय 1। वालेकुम सलाम। देखें, कलर सबसे पहले तो ये समझने का है कि हमारा जो ब्लैक कलर है ना और वाइट कलर है, ये कलर्स में नहीं काउंट करे जाते। ये हेल्पिंग कलर्स हैं, ये नेचुरल कलर्स हैं, इसको हम कलर्स पे काउंट नहीं करते। अब ब्लैक की जब हम बात कर रहे हैं या वाइट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो उसी का ही मिड टून है, ग्रे। ब्लैक और ग्रे वाइट से बन के ही, मिल के ही ग्रे बनता है। तो इसके साथ हम नहीं कर सकते, इसका कोई भी मतलब हम इसको कलर्स पे काउंट नहीं करते। अच्छा, जब हम इसको कलर्स में काउंट नहीं करते हैं, तो पॉइंट आपका वाला आता है कि भाई हम ग्रे के साथ में कॉन्ट्रास्ट कैसे करें, या कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, या हम उसका एनालॉग कैसे बनाएं। तो ये एनालॉग तो नहीं बनता ग्रे के साथ में किसी भी कलर स्कीमिंग का। आप इसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि ग्रे आपका जा रहा है बिल्कुल एक तरीके से वार्म कलर में। बेसिकली वो वार्म कलर के अंदर काउंट नहीं होता, बट अगर हम उसको बात करते हैं कि भाई ग्रे कलर की जो साइकी है वो क्या है, ग्रे कलर आपको हमेशा डल कर रहा है, ठीक है, आपको सुला रहा है, आपको वो फील नहीं दे रहा, वो फ्रेशनेस नहीं दे रहा। तो अब आपको फ्रेशनेस चाहिए है, उसका ऑल्टरनेट कलर आप ले लें, कोई भी ऐसा कलर जो कि आपको उसको कूल कर रहा है, ठीक है। या आपका, अगर हम इसको वार्म और कूल से भी थोड़ी देर के लिए हटा दें, अब हम बात करते हैं कि भाई ग्रे कलर जो है वो मेरा डल कलर है, उसमें कोई शार्पनेस नहीं है। तो अब मुझे इसके अंदर कोई ऐसा कलर डालना है जो कि स्प्लैशिंग करे, जो इसके ऊपर थोड़ा सा उसको इन्हांस करे मेरी चीज को। मैं मिसाल ऐसे ले लेता हूँ, चले ग्रे कलर की हम ग्रे 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 के साथ में हम एक सोफा बनाते हैं, और सोफे को हमने उसको इन्हांस करना है। सोफा है मेरा ग्रे कलर का, और ग्रे का जो शेड है वो है मिड शेड है, मतलब वो चारकोल नहीं है, चारकोल बिल्कुल डार्कर पे जाता है, और लाइट ग्रे भी नहीं है, वो मीडियम ग्रे पे अगर मेरे पास है कलर, तो मैं उसको और मुझे स्प्लैशिंग करनी है उस सोफे के साथ में, तो मैं उसके साथ करूंगा ऑरेंज। अब ये जो सवाल का जवाब मैंने आपको दिया है कि मैं ग्रे सोफा बना रहा हूँ, और ग्रे सोफे के साथ में मैं इसके साथ जो स्प्लैशिंग करके मैं कलर को उठा रहा हूँ ऑरेंज के साथ में, तो वो मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करी है, मुझे ऑरेंज कलर नजर आया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने जिस क्लाइंट के लिए बनाना है उस क्लाइंट की साइकी क्या है, वो क्लाइंट का नेचर क्या है। हो सकता है कि यार मैं जिसको ऑरेंज सजेस्ट कर रहा हूँ उस क्लाइंट को ऑरेंज नहीं पसंद हो, या वो गर्म मिजाज का बंदा हो, तो फिर मैं इसके साथ उसको दूंगा कोई ब्लू का शेड। दूसरा मेरे दिमाग में ब्लू कलर आया कि जब मैंने सोचा कि मुझे एक क्लाइंट को देना है क्या नाम है, कंट्रास्ट करना है ग्रे के साथ में, और उसको मुझे थोड़ा सा ठंडा कलर देना है, तो हम उसको ब्लू कलर दे देंगे। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया है, या मजीद मुझे इसमें बताना है? आई पेंटेड माई लाउंज विद कैनरी येलो एंड समर ब्लू अलोंग विद डार्क ब्लू सीटर। Do you think is it okay to do so? कैनरी येलो एंड समर ब्लू परफेक्ट मैच है। अगर आप देखें तो आपका तकरीबन तकरीबन वो कॉम्प्लीमेंट कलर स्कीम पे जाता है, तकरीबन तकरीबन, नॉट पूरा, बट हाँ काफी हद तक जाता है। सर हम ये
कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा, अगर ये कलर स्कीम की बात हो रही है, किसने भेजा? हीर अजीज ने। अ, अगर आपने इसको कलर स्कीम के लिए सवाल पूछा है, तो ये जो कलर स्कीम है ना, देखें, व्हाइट, ब्लैक, हाला के नाम से कौन आ रहा है क्लास में? जरा अगर किसी का नाम चेंज हुआ है तो जरा मुझे बता दीजिएगा। हाला, HALA। हाला के नाम से कौन है, प्लीज बताइएगा। ओके। असल में नाम मेरे जहन में होते हैं, जो जो क्लास में आ रहे होते हैं, जो नया नाम आता है उसमें जरा सा कुछ टाइम ऐसा हो चुका है कि कुछ बीच में डिफरेंट लोग आ गए थे, तो जरा मुझे इसका ख्याल करना पड़ रहा होता है। अच्छा जी, हीर, सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा था कि अगर ये कलर स्कीमिंग की बात हो रही है, तो दो तीन कलर स्कीम। सर, ये मेरे ड्राइंग रूम की कलर थीम है, ठीक है। देखिए, हमारे पास वाइट, ब्लैक, ब्राउन, बोन वाइट। बोन वाइट का मतलब होता है ना वो वाइट में होता है, ना वो ऑफ वाइट में होता है। उसके बिल्कुल मिड का कलर होता है, यानी कि आप उसके अंदर वाइट के अंदर जरा सा बिल्कुल थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऑफ वाइट कलर मिला दें, तो वो हल्का सा बोन वाइट कलर होता है, प्योर वाइट से हट जाता है। तो या हम उसको ऑफ वाइट भी अगर हम कह लें, तो ऑफ वाइट कर लें, चलें सीधी सी जबान में, ऑफ वाइट, वाइट, ब्लैक, ग्रे। एंड ग्रे किसी हद तक इस चीज के अंदर यूज नहीं हो रहा होता, बट काफी हद तक यूज हो रहा होता है। और साथ में आ गया हमारा ब्राउन। ये है हमारी न्यूट्रल कलर स्कीम्स। न्यूट्रल कलर स्कीम से मुराद ये है कि ये आपकी वो स्कीम है जो कि आपको 1865 से लेके 2022 तक हर घर पे आपको मिलेंगी। ये कलर स्कीम आपको 100% मिलती है, कुछ भी कर लें। उसका रीजन 60-30-10। अब व्हाइट ने तो हमारा पीछा नहीं छोड़ा हुआ ना। 60% तो हमें व्हाइट, एश ग्रे, ऑफ व्हाइट, इस टाइप की चीजें चाहिए। और साथ में हम वुड अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमारी ब्राउन स्कीम आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास व्हाइट, बोन व्हाइट, ऑफ व्हाइट, इसके साथ में ब्राउन, मतलब इन तीन में से कोई एक कलर यूज होगा, व्हाइट यूज होगा, ऑफ व्हाइट यूज होगा, या बोन व्हाइट यूज होगा। और उसके साथ में हम ब्राउन को यूज कर रहे हैं, या हम इन तीन में से किसी एक कलर को चूज करेंगे, साथ में हम ब्लैक को यूज करेंगे, या हम ग्रे का भी कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं इसके साथ में। तो ये जो हमारी कलर स्कीम है, ये तो बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त कलर स्कीम है। अच्छा, ये अच्छी और जबरदस्त का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये कलर स्कीम आपको कभी भी बोर नहीं करती। आप जब भी कोई ऐसे कलर्स यूज करते हैं, ऑरेंज, ब्लू, या रेड, मरून, पर्पल, इस टाइप के जब आप कलर्स यूज करते हैं ना, ये आपको जल्दी बोर कर देते हैं। आप बोलते हैं बस यार, मैं थक गया हूँ इस कलर से, मैंने 2 साल गुजार लिए, 5 साल गुजार लिए, अब मुझे चेंज करना है कलर। तो वो फिर आपको काफी मुश्किल होती है, साल, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अब आपको कुछ चेंज चाहिए होता है। बट जब आप ये न्यूट्रल कलर पे जा रहे होते हैं, जो कि आपका ब्लैक, व्हाइट, ग्रे एंड ब्राउन की जब थीम पे हम जाते हैं, तो ये हमें बोर नहीं करता है। फिर हम इसके साथ ऐड ऑन करते रहते हैं चीजों को, अपनी थोड़ी थोड़ी सी चीजें अपने वक्त के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, और अपने कलर्स को ऐड करते रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ, मुझे लोग पागल बोलते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि भाई, आपको अपने घर की सेटिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ आगे पीछे घुमाते रहना चाहिए। जो मैं करता रहता हूँ, मैं अपने कमरे, ऑफिस के रूम की भी करता रहता हूँ, घर के अंदर भी मैं लिविंग की या ड्राइंग रूम की, मैं कुछ ना कुछ सेटिंग को छेड़खानी करता रहता हूँ। उससे आप एक्टिव रहते हो। आपको अपनी चीज अगर बोर करना शुरू हो गई, तो उसी चीज को रखे हुए भी आप थोड़ी सी उसकी मूवमेंट कर दो, तो वो बड़ा आपको जो है ना, वो दोबारा से कुछ टाइम गुजारा करवा देती है। तो ये करना चाहिए, ताकि इससे आपको थोड़ा सा अपनी और चीजें सीखने को भी मिलती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई, हम सीख ही रहे हैं अभी तक, और ये सीखने की ही सारी बातें हैं। एनीवेज, क्वेश्चन कलर को लेके क्लियर है? जी बोले, नाम बता दिया करें बस। अली से, ठीक है।
दोबारा कलर स्कीम बोलिएगा, शुरू में जो आपने बताई थी। ठीक है। अब इसमें क्या रखना है हमें? कर्टन्स कैसे हैं? कर्टन्स कैसे हैं? ठीक है। देखें, यही वाला पॉइंट जो मैं कह रहा था अभी, कि ये जो 4-5 कलर्स हैं, व्हाइट, ब्राउन, फॉन, ब्लैक, ग्रे, ये आपको तकरीबन हर घर में मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपने कलर्स के साथ में आपको जो भी कोई चीज़ ऐड करनी है, चाहे वो रग पीस हो, चाहे वो कर्टेन्स ऐड हो रहे हैं, चाहे वो कुशन्स ऐड हो रहे हैं, चाहे वो सोफ़ा ऐड हो रहा है, या आपको पेंटिंग ऐड करनी है, तो आपकी चॉइस खुली है। आपके पास कोई कलर की पाबंदी नहीं है, आप कोई कैद नहीं है। ये जो हम कलर्स यूज़ करते हैं ना, जो हम बिल्कुल वो कर देते हैं कि ये जो आपके ब्लू कलर का सोफ़ा हमने अगर रखा हुआ होता, या हमारे पास कर्टन्स अगर ब्लू कलर के होते, या आपकी कोई वॉल ब्लू कलर की होती, तो फिर आप मजबूर होती हैं कि ब्लू के साथ ही मुझे कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट करना है कि वो मेरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, वो मेरी चीज़ को बिल्कुल अलग ना कर रहा हो, वो उसी रूम का हिस्सा लग रहा हो। बट जब हमारे पास ये वाले कलर्स आ जाते हैं, तो फिर आपके पास चॉइस है, आप ब्लू की शेड पे जाएँ, आप ब्राउन की शेड पे जाएँ, आप एमराल्ड ग्रीन के शेड पे जाएँ, आप मरून पे जाएँ सॉरी, या आप उसमें कोई पर्पल का कोई शेड रखें। मतलब बहुत शेड्स हैं आपके पास। ब्लू कलर स्कीमिंग में कोई भी किसी सॉरी, ये न्यूट्रल कलर स्कीमिंग में कोई भी कैद नहीं। अभी हम थीम्स पे जाते हैं, तो आपको इसका कुछ पिक्चर्स भी साथ साथ दिखाऊंगा, तो आपको उसमें ज्यादा बेहतर ये चीज समझ में आ जाएगी जो आपने भी क्वेश्चन किया। सर कलर स्कीम, अच्छा क्या था ऊपर वाला था सर? सेटिंग चेंज तो मैं भी करती रहती हूँ। अच्छी बात है, सेटिंग चेंज करनी चाहिए रूम की। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी क्लास शुरू होने से, मतलब आज सुबह के टाइम पे जब मैं आया हूँ, तो मैंने अभी अपनी टेबल को बिल्कुल यहाँ वॉल के साथ में कर दिया है। तो अभी जब मेरा भाई आया, तो उसने कहा कि यार आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई, अब आप कोई भी काम कर रहे हो लैपटॉप में, पीछे कोई भी क्लाइंट आता है या कुछ भी आता है, तो वो मतलब आपके कमरे में जो भी आता है, तो आपके लैपटॉप पे क्या चल रहा है वो उसको पता है। मैंने कहा यार ये बात मुझे पता है, बट मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी उलझन, तो मैंने इस तरफ मुंह करके बैठना था। तो हमने अभी फिर पूरे ऑफिस के अंदर सारी तब्दीली करी हुई थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने इसको स्किप कर दिया। हमने कहा चलो अब इस पर कल दोबारा खेलेंगे। तो हम खेलते रहते हैं। अपनी टेबल को, उस कॉर्नर पे थी मेरी टेबल, उस बैग पे मेरी टेबल रखी रही है, और मैं जिधर अभी ग्रास की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, अक्सर मेरी ग्रास पे बैक होती है, तो मेरी टेबल जो है वो बेचारी घूमती फिरती रहती है ऑफिस के अंदर। तो ये करना चाहिए। सर इस कलर स्कीम के साथ कर्टन्स कौन से कलर के हों जो रूम को एनहांस करें? इस कलर के देखें, अब आपके पास कुशन आ रहा है। अब इस कुशन में से कोई तीन तीन कलर में से कोई एक कलर लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इस कलर के साथ में फौरी जो मेरे दिमाग में सजेशन आएगा, तो वो आएगा रॉयल कलर का, रॉयल ब्लू। फौरन फौरन जो मेरे दिमाग में आएगा कि यार इसके साथ जो आपका रूम है वो इनहांस हो जाएगा रॉयल ब्लू के साथ में। अदरवाइज अगर आप अपने आप को आप इसको रखना चाहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल टोन पे, यानी कि मिनिमलिस्ट थीम पे अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप इसको करें। इवन मॉडर्न थीम के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर इन कुशंस के अंदर में से कोई तीन, वैसे तो कुशन के अंदर 4 कलर हैं, एक बेस कलर आ गया, उसके बाद फिर 3 कलर आ गए, तो आप इन 3 में से भी कोई एक कलर पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके साथ में अगर फौरी फौरी वाला पॉइंट पूछेंगे कि फौरी कलर कौन सा आया, तो वो आया ब्लू। ये वाली बात मैं आप लोगों से कह रहा था कि जब आपको कलर स्कीमिंग करनी है, तो सबसे पहले अंदर जो भी पॉइंट आए ना, वो समझ लें बेस्ट है। उसके आगे कोई दूसरी बात नहीं है, वो बेस्ट है। ये भी हो सकता है कि वो चीज आपने, अच्छा हाँ ये पॉइंट है, जो चीज आपने पसंद करी है, वो हो सकता है कि आपके घर पे जो गेस्ट आ रहा है उसको वो चीज पसंद ना आ रही हो। तो ये हो सकता है। बट हमेशा हमेशा अगर आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं उसकी, तो एक चीज का ख्याल हमेशा रखिएगा, आपको क्या पसंद है, क्लाइंट को क्या, ओ सॉरी, गेस्ट को क्या पसंद है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। क्योंकि हमने कितना भी अच्छा घर बना लिया हो, गेस्ट ने आके कोई ना कोई कीड़ा निकालना है, ये तो है हमारे अंदर बीमारी। तो आपको जो चीज पसंद है वो आपने अप्लाई करनी है। गेस्ट को क्या पसंद आएगा,
क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लोग क्या कहते हैं कि यार कोई आएगा तो उसको कैसा लगेगा, यूं क्या होगा, पूरा घर का जो सारा खर्चा है वो ड्राइंग रूम के अंदर हो जाता है, जो कि बहुत सारे फैमिलीज के अंदर वो ड्राइंग रूम बहुत कम यूज हो रहे होते हैं। साल के 365 दिन आपने यूज करना है, और 365 में से या तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, मैं कहता हूँ 65 दिन भी अगर गेस्ट आ रहा है तो 300 दिन तो आप यूज कर रहे हो भाई। अपनी पसंद को साइड में रख देते हैं और क्लाइंट की पसंद को, हाँ सॉरी, गेस्ट की पसंद को हम लोग बिल्कुल सुपीरियर रखते हैं। हालांकि भाई अपनी पसंद देखो, जिससे तुम सेटिस्फाई हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, कर जाओ, कोई टेंशन नहीं है। Sir, in a small city like Rockland, you have very limited options available. Then, how can you give options to your client through images available on net? तो आपके शहर में अगर नहीं है तो आपके पंजाब साइड में एक फायदा मुझे नजर आता है, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, हमारे यहाँ नहीं है कराची में, कि आपको एक शहर से दूसरे शहर की बड़ी आसानी है, जाने की भी आसानी है और चीजें मिलने की भी आसानी है। तो आप, अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर पे जाके काम मतलब उसको अरेंज करके चीज लाके दोगे, अगर आपने क्लाइंट की बात ही करी है ना, हाँ, अगर आप अपने क्लाइंट को एक शहर के बाहर से कोई चीज अरेंज करके लाके दोगे तो वो तो फिर आपका शहदाई है, फिर तो उसने कहीं भी नहीं जाना, बोले कि भाई इसी से काम कराओ, ये तो मुझे लाहौर से अरेंज करा के दे रहा है, गुजरावाला से कोई चीज लाके दे रहा है, कहीं से इस्लामाबाद से लाके दे रहा है, तो वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जंक्शन है, जिस तरह लाहौर वालों के लिए लाहौर जंक्शन है कि उनको सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आज हमारी क्लास कलर की हद तक ही रहेगी, इससे आगे जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा जी, सर, विल अ नेवी सोफा शुड गो विद दिस? देखिए, डिपेंड करता है कलर, सॉरी, इसमें थीम कौन सी यूज हो रही है। ये जो रग है, ये डायरेक्टली जाके रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, बोहेमिया थीम को। बोहेमिया थीम में अगर हम जाते हैं तो बोहेमिया थीम में कोई कलर की कैद नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हो नेवी पे। डिपेंड कि आपकी थीम, आप किसको फॉलो कर रहे हो, मतलब कौन सी थीम को फॉलो कर रहे हो। अच्छा जी, आपने जो भी 60-30 का रेशियो बताया, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, यस सर, बिल्कुल। किस बात पे? हाउ टू मैच योर रूम थीम विद योर रूम वॉलपेपर और रूम पेंट? देखिए, वॉलपेपर और पेंट से आपकी थीम मैच नहीं होती, थीम से वॉलपेपर और पेंट मैच होता है। आप उसके हिसाब से सारी चीजों को बनाते हो, बट अगर हमारे पास ऑलरेडी चीज लगी हुई है तो हम उसको देखें कि हमारा वो वॉलपेपर क्या चीज बता रहा है। हमारा वॉलपेपर ट्रेडिशनल पे जा रहा है, हमारा वॉलपेपर पेपर एक्सट्रैक्ट पे जा रहा है, हमारे वॉलपेपर में फूल पत्तियां आ रही हैं, हमारे वॉलपेपर में छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं। अगेन, थीम के टॉपिक पे आते हैं तो इसकी बड़ी अच्छी आपको वहां से सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सर, ये तो हम खुद खुश हो सकते हैं या गेस्ट को कर सकते हैं? एग्जैक्टली गेस्ट खुश नहीं होता, आपके सामने होगा, बाहर जाके बोलेगा भी देखा तुमने कैसा बनाया था उसने, इतना कर कितना फजूल लग रहा था। सर, इज फर्नीचर गोइंग विद द कलर? फर्नीचर वाइट है, 100% जाएगा वाइट। जो फर्नीचर है वो चलता है इस कलर के साथ में। बट अगेन, ये वाला कलर ऐसा है कि ये आपको, मतलब ये स्कीम कलर जो पूरी कलर स्कीम जो येलो और व्हाइट पे चल रही है, ये आपको हार्डली 1 साल के बाद, 1 साल भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 साल के बाद आपको इतना बोर कर देगा कि आप बोलोगे सब कुछ चेंज करो। सर, डार्क ग्रीन सोफा के साथ कौन से कलर के कर्टन्स विल लुक मोर गुड? ग्रीन के साथ में मैंने अभी अभी जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, उसकी मेरे पास एक पिक्चर वाह सामने ही पड़ी हुई है। ये मैंने अभी एक सोफा बेडरूम डिजाइन किया था, उसका जो आगे बेड का जो फैब्रिक है वो है बिल्कुल लाइट पिंक, और जो उसके साथ कर्टन है, कर्टन के साथ में इसका वाइट, थोड़ा सा ऑफ वाइट से कम, बोन वाइट के करीब करीब का वाइट कलर का इसके साथ में पर्दा है। तो ग्रीन सोफा के साथ में अगर आप क्या ऑफ वाइट या बोन वाइट टाइप का कर्टन, या हल्का फुल्का हाँ बेज भी चलता है ग्रीन के साथ में। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमूमन लोग कर्टन्स पे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं, क्योंकि वो गंदा फौरी नहीं होता। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है
इस टाइप के कलर में, वाइट, ऑफ वाइट, बोन वाइट या बेज के उसमें थीम में, तो आप कर सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं सामान मंगवाने में, बट सामान आ जाता है। बाहर से जहाँ से भी आपको मंगवाना है सामान आ जाता है। अभी मैंने कोविड के टाइम से पहले या कोविड के फौरन बाद एक स्टूल मंगवाया था। एक क्लाइंट को पसंद आ गया था कि नहीं यही स्टूल चाहिए, उसने कहीं पे देखा था इंटरनेट की पिक्चर पे, तो वो आपको अगर ये भी पता करना है कि ये चीज़ कहाँ मिल रही है, मिसाल के तौर पे मुझे ये पता करना है कि ये वाला पेन किसके पास है, इस पेन की पिक्चर लें, पिंटरेस्ट पे डालें, पिक्चर फॉर्म पे, जिस पे हमारी कल बात हुई थी, और वो पिंटरेस्ट जो है वो आपको बता देगा कि ये पेन किस किस कंपनी के पास अवेलेबल है। तो वहां से आप उसको सर्च करें और बात करें और उसको अपने पास मंगवा लें। डिलीवरी चार्जेस होते हैं उनकी, वो लगती है, ड्यूटी लगती है, डिलीवरी लगती है, तो वो आ जाता है, कोई इतना बड़ा मिशन नहीं है। मैंने ये वाली चेयर मंगवाई थी चाइना से, टाइम हो गया इसको काफ़ी। मैं दिखा रहा हूँ, वो मिल जाए अगर इसके अंदर हो एक, ये वाली चेयर मैंने सॉफ्टवेयर पे देखी हुई थी, और मतलब ये तो खैर सॉफ्टवेयर पे बनी हुई, बट ये एग्जैक्टली मुझे एक क्लाइंट ने भेजी थी कि मुझे ये चेयर्स चाहिए, तो वो चाइना से आ रही थी, तो चाइना से मंगवा ली थी। नहीं, अगर पिंक और व्हाइट आपने बताया ना, चारों दीवारें, एक दीवार, और पिंक किस टाइप का पिंक है? बेबी पिंक है तो चल देगा, कोई मसला नहीं है। बट मैं जो हूँ, होता है मतलब, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, बट मैं इसके फेवर में नहीं होता कि हमारा चारों वॉल्स के ऊपर कलर आ रहा हो। मतलब कलर से मुराद ये कि वाइट से या ऐश वाइट से, ऐश ग्रे से या बोन वाइट से हट के हमारी चारों वॉल्स आ रही हो। मैं अगर ऐश वाइट नहीं भी हूँ, नहीं भी बोलूँ, तो जो ग्रे का हमारा बिल्कुल लाइटर टोन होता है, ऐश वाइट से थोड़ा सा डार्क अगर हम ले जाएं, तो वो भी समझ में आता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है जब हमारी वॉल के ऊपर कलर कलर कोई होता है। वाई जो 60-40, अच्छा अभी ये सवाल भी किसी का आया था, 60-30-10 का, तो उसका भी जो रीजन है वो यही है कि आपकी 60 का मतलब लाइटर टोन, बट जब हम बात कर रहे हैं पिंक की, तो वो बेशक कितना भी लाइट हो, बेबी पिंक भी हो, तो वो भी आपके मिड टोन पर आ रहा है। वो 60% वाली उसकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। 60% का मतलब होता है वाइट, ऑफ बोन वाइट, ऐश ग्रे, ऑफ वाइट भी नहीं आता 60% वाली कैलकुलेशन के अंदर, ऑफ वाइट भी डार्क हो जाता है। वाइट, बोन वाइट और ऐश वाइट, ऐश ग्रे जिसको हम कहते हैं, वो दैट्स इट। इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि कोई और कलर 60% कवर करना चाहिए है। अगेन मैं ये बात रिपीट करूंगा कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं पे गूगल बाजी नहीं बताएंगी, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि वो कोई मना है, इसके ऊपर मना नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं आपकी। आप बहुत बाउंड हो जाते हो कि मुझे अगर अभी इसी पिंक की जगह पे मेरे वॉल्स वाइट होती, और बेशक कर्टेन के अंदर मेरा वाइट पिंक यूज हो रहा होता है, कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं अगर वाइट वॉल्स कंसीडर करूं इसकी, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं ऐड कर सकता हूं। बट जब मेरे पास वॉल पिंक हो गई है, तो मुझे फिर उसके हिसाब से कलर्स को देखना है। अब पिंक कलर के साथ में जो बेबी पिंक है, उसके साथ में बहुत कम कलर्स हैं जो उठते हैं। एमरल्ड उठता है उसके साथ में ब्लू का कोई डार्कर शेड उठेगा, और उसके साथ में ना ऑरेंज जाएगा, ना उसके साथ में येलो जाएगा, ना उसके साथ में पर्पल, पर्पल भी नहीं जाएगा। पर्पल किसी हद तक जाएगा, बट वो अच्छा नहीं लगेगा, वो इनहांस नहीं करेगा, हम गुजारा कर सकते हैं उसके साथ में। बल्कि हमारा टाइम हो गया है बिल्कुल, 6:42 हो गया है, नमाज में से 5-7 मिनट ही रह गए हैं। एक काम करते हैं कि हम अपना एक सेशन कल और कर लेते हैं, हम एक सेशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हमारा टॉपिक लिखे हुए हैं आपके कंटेंट में, उसमें कलर, सॉरी, लाइट्स
कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट्स और ये थीम्स रहती हैं, ये मेन काम है। मतलब अगर मैंने ये नहीं बताया तो मेरे हिसाब से मैंने नाइंसाफी करी होगी आपके साथ में। ये बताना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या चीज़ हो रही है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 4:40 या 4:45 में मैं क्लास को ऑन कर दूंगा। सब लोग कोशिश करें कि 5 से पहले पहले ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।